नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा की कविता को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। कविता की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है, जो तुम आ जाते एक बार। तो आज के वीडियो में हम कविता की इन्हीं पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को भी जानेंगे। फिर विरह वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखूंगी। तो आइए शुरू करते हैं कविता की पंक्तियों को। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। हंस उठते पल में आर्द्र नयन, घुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उन कविताओं में यह कविता एक है। तो आइए अब कवित्री के भाव को जानते हैं कि कवयित्री क्या बताना चाहती है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पंक्तियाँ जो तुम आ जाते एक बार, यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और कविता के माध्यम से कवयित्री अपने प्रियतम मिलन की तीव्र अभिलाषा तथा उस मिलन से उत्पन्न होने वाले प्रभुत्व का बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया है। यह एक रहस्यवादी गीत है। यहाँ प्रियतम का अर्थ परमात्मा से है। आत्मा परमात्मा से मिलकर माधुर्य से भर उठती है। चिर संचित विराग समाप्त हो जाता है। यहाँ प्राणों में वीणा की कल्पना की गई है। जिस प्रकार लौकिक जीवन में प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार अलौकिक जीवन में आत्मा और परमात्मा के संबंध की चर्चा रहती है। इस गीत में महादेवी जी ने उस चिर सुंदर ब्रह्म से मिलने की अपनी इच्छा को प्रकट की है कवयित्री ने। महादेवी वर्मा विरह और वेदना के लिए इन्हें जाना जाता है। वेदना जीवन का अनिवार्य भाव है, इसीलिए आदिकाल से ही वेदना और काव्य का अविच्छिन्न संबंध रहा है। वेदना काव्य को स्पंदन देती आई है। महादेवी वर्मा की वेदना हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट निधि है। उनकी विरह वेदना के कारक तत्वों के विषय में हिंदी के जो आलोचक हैं उनका मत एक नहीं है। सची रानी गुटू ने इनके असफल वैवाहिक जीवन को उनकी वेदना का मूल कारण स्वीकार करते हुए लिखा है। यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल रहा था और जीवन गगन के आकृष्ट पृष्ठ पर स्नेह ज्योत्सना छिटक पड़ रही थी, तभी अकस्मात विफल प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी और पुलकते प्राणों की धूमिलता में अस्पष्ट रेखाएं सी अंकित कर गई। आत्मसंयम का व्रत लिए हुए उन्होंने जिस लौकिक प्रेम को ठुकराकर पीड़ा को गले लगाया, वह कालांतर में आंतरिक शीतलता से स्नात होकर बहुत कुछ निखर तो गई, किंतु उनके हठीले मन पर उससे कभी लगाव न, और वे निरंतर उसे कलेजे से चिपकाए रखने की मानो हठ पकड़ बैठी। डॉक्टर नगेंद्र इस संदर्भ में कहते हैं कि सामायिक परिस्थितियों के अनुरोध से
जीवन के रस और मांस न ग्रहण कर सकने के कारण वह एक तो वांछित शक्ति का संचय न कर पाई और दूसरे एकांत अंतर्मुखी हो गई। इन उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि महादेवी वर्मा की विरह वेदना का मूल कारक तो भौतिक ही है, जो उदात्त बनकर रहस्यवादी या अलौकिक बन गया है। महादेवी वर्मा के विषय में कहना है, सुख दुख की धूप छाह डोरी से बुने हुए जीवन में मुझे केवल दुख गिनते रहना क्यों प्रिय है। यह बहुत लोगों के लिए आश्चर्य का कारण है। जीवन में मुझे बहुत कुछ आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला, उस पर पार्थिव दुख की छाया न पड़ी। कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी। महादेवी वर्मा की विरह अनुभूति में कहती है कि कविता का संसार विस्तृत नहीं है। महादेवी वर्मा की कविता में विविधता है, परंतु एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित स्वप्न लेकर ये कविताएं लिखी गई है। जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक सार्थक तथा उपयोगी बनाने की कामना से वह बार बार जीवन के लक्ष्य की ओर संकेत करती है। इस प्रकार से उनकी कविता जीवन के निकट है, अतः उन्हें दुख के दोनों रूप प्रिय है। यानी विरह और वेदना महादेवी वर्मा के दोनों रूप प्रिय है। तो महादेवी वर्मा की प्रत्येक कविताएं में विरह वेदना के भाव हमें देखने को मिलती है। तो आज की ये जो कविता थी, जो तुम आ जाते एक बार, यह कविता आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।